श्राइन बोर्ड पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। भारी संख्या में भक्त करा रहे हैं पंजीकरण। मां वैष्णो देवी दे रही हैं दर्शन। वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। नवरात्र से पहले मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कटरा धाम में भक्तिमय माहौल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। बर्थडे पर भोपाल में शुरू करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देश भर में लगेंगे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, दृढ़ संकल्प और अदम्य लचीलेपन के धनी नेता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को बताया आत्मनिर्भर और सशक्त विकसित भारत का निर्माता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मांगी कामना। कहा, आपके नेतृत्व में राष्ट्र हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी भेजा पीएम को बधाई संदेश। कहा, भगवान आपको शक्ति, स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा प्रदान करे। अभिनेता अनुपम खेर ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पोस्ट कर लिखा, प्रभु आपको लंबी एवं स्वस्थ आयु प्रदान करें। आप आने वाले बहुत सालों तक ऐसे ही निस्वार्थ भावना से देश का नेतृत्व करें। राजौरी के कई इलाकों में जगह जगह फंसी कई गाड़ियां। यातायात बंद होने से मुगल रोड पर लगा लंबा जाम। ड्राइवर्स ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। कुलगाम के पट्टन में ट्रैक्टर ने 5 साल के बच्चे को कुचला। मौके पर मौत। लोगों ने किया रोड जाम। प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। आज मेंढर में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। कलाबन गांव में भारी भूस्खलन के बाद 73 परिवार बेघर। प्रभावितों से भी कर सकते हैं मुलाकात। NH 44 पर हो रहे कामों का भी लेंगे जायजा। बच्चे की मौत पर गुस्से के बाद पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर भी किया जब्त। आगे की जांच में जुटी पुलिस। आरसपुरा में बीएसएफ ने बरामद की हथियारों की बड़ी खेप। सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार और गोला बारूद। बरामद की गई हथियारों की खेप में AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद। आला अधिकारी जांच में जुटे। आरसपुरा में हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने AK राइफल और मैगजीन बरामद की। अरनिया में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। अनंतनाग के काजीकुंड में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन में कई हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर फल उत्पादकों का प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बहाल करने की मांग। कई दिनों से हाईवे पर ही अटकी हैं गाड़ियां। कुलगाम में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से फल उत्पादकों में रोष। सरकार से जल्द हाईवे को बहाल करने की मांग की। कश्मीर में सेब की सप्लाई को लेकर परेशान बागवान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी से की बात। कहा, केंद्र सरकार से नहीं हो रहा तो हमारे हवाले करे हाईवे। रेल मंत्री से कार्गो ट्रेन बढ़ाने की मांग की। एनसी विधायक अल्ताफ कालू नेशनल हाईवे खोलने में हो रही देरी पर उन्होंने जताई चिंता। कहा, केंद्र सरकार रही विफल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना NHAI और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कश्मीर घाटी के जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने का किया आग्रह। सेब परिवहन ठप होने पर दिया बयान। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर पर बोला हमला। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के लिए ठहराया जिम्मेदार। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने सीएम के खिलाफ दुष्प्रचार की निंदा की। कहा, राजमार्ग और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। श्रीनगर के सांसद आगर सैयद रुहुल्ला मेदी ने सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा, पिछले साल भी ट्रकों को जानबूझकर रोका गया था और इस साल भी यही स्थिति है। पीडीपी विधायक वहीद रहमान पर्रा ने फल उद्योग के नुकसान पर चिंता जताई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने से आर्थिक संकट
सरकार से कश्मीर की जीवन रेखा को प्राथमिकता देने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगर रहुल्ला ने फ्रूट इंडस्ट्री को साजिश के तहत तबाह किए जाने का लगाया आरोप, कहा सेब कश्मीर की अर्थव्यवस्था। वरिष्ठ पीडीपी नेता यासिर रेशी ने एनसी पर साधा निशाना, कहा फल उद्योग को हो रहा भारी नुकसान, एनसी सरकार की विफलता। कांग्रेस सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी ने एनएच को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, नेशनल हाईवे बंद होने को बताया बीजेपी का षड्यंत्र। फल उत्पादक सह विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से जताई निराशा, कहा अभी भी हजारों ट्रक फंसे हैं। जम्मू में एनएच 44 के बंद रहने से सेब के कारोबार को भारी नुकसान, बागबानों की मांग सरकार जल्द बहाल करे राष्ट्रीय राजमार्ग। दिल्ली की फ्रूट मंडियों में भी दिख रही कश्मीरी सेब की किल्लत, हाईवे बंद होने से ओखला मंडी में कश्मीर और हिमाचल से सेब मंगाने वाले डीलरों को भारी नुकसान। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, एक्स पर पोस्ट में लिखा एलजी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हो रहे नुकसान से कराया अवगत। जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने सीएम उमर पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सैकड़ों करोड़ का सेब सड़ने के बाद हमारे भटकते सीएम को हाईवे बंद की आई याद, सिर्फ चिंता व्यक्त करना सत्ता में बैठे लोगों का बना शौक। अनंतनाग और कुलगाम में ट्रक ड्राइवर्स की बढ़ी मुश्किलें, हाईवे पर कई दिन से फंसे ड्राइवर्स को नहीं मिल रहा खाना और पानी, ट्रकों में फल लदे होने से करोड़ों का हो रहा नुकसान। सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने पर जताई चिंता, कहा नए कश्मीर का दावा करने वाली सरकार नहीं करा पा रही राष्ट्रीय राजमार्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बहाल। पुलवामा परीचू मेगा फल मंडी दूसरे दिन भी बंद, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंदी से फल उद्योग को आर्थिक नुकसान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से रियासी के सेब व्यापारियों में मुश्किलें, सेब खराब होने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रक फंसे, फल उत्पादकों और चालकों ने सड़क बहाल करने की मांग की। डोडा में सभी जगहों पर इंटरनेट बहाल, मंगलवार से भटियास के भी सभी स्कूल खुले, 22 दिनों बाद स्कूलों में लौटी रौनक। डोडा के ग्रेनेड विस्फोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों का नाम जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन, सुरक्षाकर्मियों पर हमले की थी साजिश। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, आरोपियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई। बडगाम के क्रालपुरा में 2 नकाबपोशों का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी में एक घर के बाहर आधी रात में भागते हुए नजर आ रहे हैं नकाबपोश। जम्मू कश्मीर में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को लेकर सीएम ने की बैठक में मौजूद रहे आईटी मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार समेत कई अधिकारी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 25 सितंबर तक पेरिस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, पर्यटन उद्योग से जुड़े कई हितधारकों से करेंगे मुलाकात। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखा पत्र, मुंसिफ और 10+2 लेक्चरर परीक्षा स्थगित करने की मांग की। मेंढर के कलाबान में भूस्खलन से भारी तबाही, 73 घर हुए क्षतिग्रस्त, 3 सरकारी स्कूल और 2 मस्जिद जलमग्न। राजौरी के कोटरंका में लैंडस्लाइड के एक हफ्ते बाद भी राहत नहीं, कई जगहों पर जमीन धंसने से दहशत, लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार। लैंडस्लाइड होने की वजह से ख्वास रोड हुई बंद, सड़क पर आई बड़ी बड़ी दरारें। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान, खतरे की जद में आए कई मकान। पंपोर में एनएचएआई ने नया हाईवे पेट्रोल वाहन किया लॉन्च, राजमार्गों पर 24 घंटे गश्त करेगा ये वाहन और जरूरत पड़ने पर लोगों को मिलेगी तुरंत सहायता।
श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आवामी इत्तेहाद पार्टी के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने किया विफल। हिरासत में लिए गए कई नेता। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने को लेकर प्रदर्शन का हुआ था ऐलान। मेरठ के कलाबन में भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त। प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए कई एनजीओ। बांटी राशन सामग्री। मेरठ के कलाबन इलाके का न्यूज 18 की टीम ने किया दौरा। भूस्खलन के कारण यहां 73 घर पूरी तरह से हुए नष्ट। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। नगरोटा में बंद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर 11 बजे तक हल्के वाहनों को दी गई आने जाने की अनुमति। नगरोटा टीसीपी के आगे जाने वाहनों को रोका गया। राजमार्ग खुलने के बाद ही बहाल होगा यातायात। बांडीपोरा के चित्रनार कश्मीर वन प्रशिक्षण स्कूल ने कार्यशाला से प्रशिक्षण का किया आयोजन। रेंज और ब्लॉक अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। चिल्ड्रन पार्क के भराव, पोनी स्टैंड पर झोपड़ियों के नवीनीकरण का लिया जायजा। जेकेपीसीसी प्रमुख तारिक हामिद कर्रा का बयान। कहा, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाल करने के राजनीतिक प्रयास को स्थगित करता है। राजौरी के नौशेरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर साधा निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 सालों में विकास का दावा किया, बीजेपी को कोसा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह ने उधमपुर NH 44 थरट का किया दौरा। जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। बांडीपोरा की उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने डावर में स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का किया दौरा। महिलाओं की रचनात्मक और उद्यमशीलता की सराहना की। गांदरबल के कंगन में आदिवासी किसानों के लिए इनपुट वितरण कार्यक्रम। किसानों को किया गया जागरूक। राजौरी के दरहाल में टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त 6 यात्री घायल। एक की मौके पर मौत। सभी घायलों का इलाज दरहाल अस्पताल में जारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा आवाजाही जारी। हल्के वाहनों को जम्मू से श्रीनगर तक अनुमति। भारी वाहनों पर प्रतिबंध। कुंजर में बच्चों में चिकन पॉक्स फैलने के कारण दूषित पेयजल। पुरानी और जंग लगी पाइपलाइनों से पानी की आपूर्ति। पामपोर के जंतराग खरेओ में भालू के हमले में 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। वन्यजीव विभाग ने शुरू किया तलाशी। सांबा के सरोरे अड्डा इलाके में 2 गुज्जर परिवारों में विवाद। घरेलू मुद्दे को लेकर हुआ झगड़ा। कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। लोगों को मिल रहा साफ पानी। राजौरी के नौशहरा में विशाल दंगल का आयोजन। जम्मू कश्मीर के कई जिलों से पहलवानों ने लिया हिस्सा। रामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने लेटापुरा का किया दौरा। स्कूल के लिए 4 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 मंजिला भवन के निर्माण को दी मंजूरी। बांडीपोरा के सायम हैदर ने 1 मिनट में टेनिस रैकेट से अधिकतम बार पूरा शरीर गुजारने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। मात्र 60 सेकंड के भीतर 5 बार टेनिस रैकेट से निकाला अपना पूरा शरीर। बांडीपोरा के गुरेज में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। उपायुक्त इंदु कंवल चिब भी हुई मार्च में शामिल। GR बेग मेमोरियल फाउंडेशन ने निकाला था मार्च। कुलगाम के देवसर में एक मकान में लगी आग। CRPF जवानों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। बांडीपोरा के अजस इलाके में सड़क की मरम्मत में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप। DDC सदस्यों ने प्रशासन से की तुरंत संज्ञान लेने की मांग। जम्मू के गांव पहाड़ी के रहने वाले सचिन खजूरिया रूस में फंसे। परिवारजनों ने सरकार से की सचिन की सकुशल वापसी की मांग। श्रीनगर एयरपोर्ट की सेवाओं में होगा विस्तार। प्रवक्ता विनोद जातली और कार्यवाहक निदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, ई कार्ड सेवाओं में की गई है बढ़ोतरी।
थुप्स्तान छेवांग ने अब दोबारा एपेक्स बॉडी से जुड़ने का लिया फैसला। जुलाई में एपेक्स बॉडी चेयरमैन पद से देने वाले थे इस्तीफा। एपेक्स बॉडी के उपाध्यक्ष शेरिंग डोरजे ने दी जानकारी। लद्दाख में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक हुए कमजोर। स्वास्थ्य पर नजर रख रही डॉक्टर्स की टीम। कई मांगों को लेकर 35 दिनों के अनशन पर बैठे हैं वांगचुक। LAHDC करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद मोहम्मद जाफर अखून ने किया करगिल में कई इलाकों का दौरा। छात्रों से की बातचीत। जिला अस्पताल परिषद सचिवालय का भी लिया जायजा। करगिल में आर्यन शिक्षक संघ ने आइए अपने स्कूलों को मजबूत बनाए थीम पर शिक्षक सम्मेलन का किया आयोजन। पार्षद फिरोज अहमद खान ने लिया हिस्सा। लेह में वार्षिक धर्मार्थ चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। हिल काउंसिल के उपाध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने शिविर का किया उद्घाटन। हिमाचल के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी दी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं। कहा, आपके नेतृत्व और अदम्य साहस से नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। राष्ट्र के लिए आपका समर्पण हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत। हमीरपुर के सुजानपुर में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर। पहाड़ी से गिरे पत्थर, बाल बाल बचे लोग। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बयान। कहा, हर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। शिमला को पहुंचा नुकसान। मंडी के धर्मपुर में आई आपदा पर अनुराग ठाकुर ने जताया दुख। भारी बारिश से 17 बसें क्षतिग्रस्त, 4 लोग लापता। विधायक चंद्रशेखर ने स्थगित किया अपना आमरण अनशन। केंद्र ने मांगी 2 मांगे। हिमाचल में 21 सितंबर को होगी नमो युवा रन। BJYM मनाएगी सेवा पखवाड़ा। IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उठे विवादों पर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेफरी को बर्खास्त करने के विषय पर नियमों के तहत कार्रवाई करे ICC। नालागढ़ में 35 सालों से अवैध खनन। ग्रामीणों ने 3000 ट्रॉली माल पर लगाई रोक। नूरपुर के चौगान बाजार में कन्फेक्शनरी गोदाम में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग। अग्निशमन विभाग ने किया काबू। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के आयोजन को लेकर बैठक। हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार रहे मौजूद। हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही। अब तक 409 लोगों की मौत, 41 लापता। सिरमौर में सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही बीजेपी। शिमला के पंथा घाटी के तेंजिन अस्पताल के पास बड़ा भूस्खलन। प्रशासन ने खाली करवाए कई घर। कुल्लू के सैंज घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ और बारिश से लोग हुए परेशान। कुल्लू के डीसी तोरुल एस रवीश ने निर्माण क्षेत्र का किया दौरा। मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून में अब तक 409 लोगों की मौत। कांगड़ा के रानीताल स्थित बाथू पुल के पास बने प्राचीन हनुमान मंदिर को बड़ा खतरा। बाढ़ का पानी मंदिर में कर रहा प्रवेश। पतली कोहल नगर रोड पर वाहनों का ट्रायल सफल। आवाजाही हुई शुरू। मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे 3 भी एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए हुआ बहाल। मंडी में शिव बदार के सुमा नाला के पास हादसा। नाला पार करते पानी के तेज बहाव में बहे 2 चचेरे